हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर अपना। चैप्टर में बात चल रही है सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। आपका लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे मियोसिस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको होमवर्क में भी दिया गया था। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क किया होगा। आज देख लेंगे मियोसिस सेकेंड में एक्चुअली में हुआ क्या है। तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और आज आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हमने किया। मियोसिस फर्स्ट में आपने कहा कि प्रोफेज फर्स्ट आया है, जिसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन। नेक्स्ट हमने की है बात डिप्लोटीन की, और लास्ट डाइकाइनेसिस, जिसमें फाइनली जो रिकॉम्बिनेंट जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो सेपरेट एक दूसरे से हो गए हैं। ठीक है, आपके पास आता है मियोसिस टू आपको बतानी है। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट है जो हमने की है। ये पूरी आपकी मियोसिस फर्स्ट है, जिसमें क्या क्या चीजें हुई है ध्यान देखिए। प्रोफेज वन की बात है, जिसमें आपने सारी चीजें बोली हैं। आपने कहा कि जब आपने बोला था कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक्चुअली में प्रोफेज वन में पूरी प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन के लिए ही हो रही है। प्रोफेज फर्स्ट के एंडिंग में वो सारी चीजें होंगी जो आपने मियोसिस में, जो माइटोसिस में प्रोफेज में पढ़ी थी, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होनी शुरू हो गई है, सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे डिसअपियर होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे आपने कहा जो यहाँ पे सेंट्रोजोम है आपका, वो क्या है यहाँ पे डिफरेंट पोल में यहाँ पे आने लगे हैं, और उसे स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया है। प्रोफेज फर्स्ट में ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आते हैं यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में हमने कहा जो क्रोमोसोम है वो आपके मेटाफेजिक प्लेट पे इस प्रकार से सेट हो गए हैं। जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं या जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, वो दोनों साइड से जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड है, दोनों को एक ऊपर से एक नीचे से क्या करते हैं, कैच करते हैं। ये प्रोसेस पूरे 46 क्रोमोसोम में हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे 46 क्रोमोसोम की बात है, यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ठीक है, एनाफेज में होना क्या चाहिए था कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में सेपरेट होने चाहिए थे। ठीक है, अगर हम माइटोसिस की बात करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर, वो डिफरेंट पोल में क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। यही चीज हमने, अच्छा, यहाँ पर आपको बताई नहीं गई है। तो यही चीज आपको, अगर आप बुक सामने रखेंगे तो बुक में यही चीज आपको बता रखी है कि एनाफेज में क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड साथ है और डिफरेंट पोल में क्या हो गए हैं, यहाँ पे ये सेपरेट हो गए। तो टोटल 46 क्रोमोसोम थे इस प्रकार से, जिसमें से 23 इस पोल में आ गए हैं और 23 इस पोल में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज फर्स्ट आता है। टीलोफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बननी शुरू हो गई है। ठीक है, और जो ऑर्गेनेली है वो आने लग गए हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, अब वो डिसअपियर यहाँ पर जब हो गए हैं तो आपने कहा कि अब क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी। यहाँ पे क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और आपने कहा एक सेल ये बन गई है और एक सेल ये बन गई है। तो ये डिप्लॉइड सेल थी, जिससे आपने कहा हैप्लॉइड सेल बनी है। ठीक है, डिप्लॉइड सेल से क्या बन गए हैं, 2 हैप्लॉइड सेल बन गए हैं। मियोसिस फर्स्ट हो गई है। हमें आज बात करनी है मियोसिस सेकेंड की, कि मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ है। तो हमारे पास एक सेल ये है प्रकार से, ठीक है, और एक सेल हमारे पास ये आती है। इसमें इसके क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है, ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है। और आपने कहा यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हैं, इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आप समझिए। ये भी एन है, ये जो सेल है ये भी एन है और ये भी एन है। एन का मतलब है कि इसमें भी 23 क्रोमोसोम है और इसमें भी 23 क्रोमोसोम है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। इसमें होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में सिंपल सी चीज है कि फिर क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड आएगा, पीएस पीएस में पी सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड।
प्रोफेज सेकंड जब आएगा तो इसमें वो सारी चीजें होंगी जो हमने कही थी कि यहाँ पर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है इस प्रकार से, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है इस प्रकार से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस प्रकार से ब्रेक डाउन होने लगी है, और जो सेल ऑर्गेनेली हैं यहाँ पे वो क्या होने लगे हैं, वो भी डिसअपेयर होने लगे हैं। जो आपका सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल में आने लगा है और उससे क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगा है इस प्रकार से, ये क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगा है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्रोमोजोम है वो यहाँ पे डेंस होने लगे हैं। सेम चीज इसमें भी होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, प्रोफेज सेकंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी सेम डायग्राम हम बना लें अगर, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ब्रेक डाउन होने लगी है इस प्रकार से, ये है यहाँ पे क्रोमोजोम, ठीक है, ये है आपका सेंट्रोजोम जिससे स्पिंडल फाइबर निकलने लगे हैं। उसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज सेकंड आएगा। अब आएगा मेटाफेज सेकंड, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में हमने कहा ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम हम दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। क्रोमोसोम इस प्रकार से क्या हो गया है, मेटाफेजिक प्लेट पे सेट हो गए हैं। कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। एम फेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रोसोम है उससे जो माइक्रोट्यूब्यूल है उन्होंने क्या कर लिया है, क्रोमोसोम को इस प्रकार से कैच कर लिया है, ठीक है। क्रोमोसोम को क्या कर लिया, इस प्रकार से कैच कर लिया है। मेटाफेज सेकंड आ गई है। अब एनाफेज सेकंड आएगी। तो इतनी बात आप समझिए, बहुत इजी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है या कुछ नया आप पढ़ रहे हैं, पहले भी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपने माइटोसिस पढ़ ली है, आपने मियोसिस फर्स्ट पढ़ी है। माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है कि जो मियोसिस है उसमें आपने कहा एक सेल से 4 सेल बनेंगे जो डिप्लॉयड होंगे। माइटोसिस में हमने एक सेल से 2 सेल बनाई थी जो कि क्या थी, डिप्लॉयड थी। तो इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, इन प्रोसेस को बार बार पढ़ रहे हैं और उनमें आप फर्स्ट और सेकंड करके पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है चीजों में, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज आप जब बनाएंगे तो आपको चीजें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो जब आप ये डायग्राम बना रहे होंगे तो साथ में बनाएंगे, जैसे कि पहले ये चीजें हुई, उससे पहले आपने ये बनाया हुआ कि क्या हुआ है यहाँ पे, लेप्टोटीन में यहाँ पे क्या हुआ है, जाइगोटीन में यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, पैकेटीन में यहाँ पे क्या हुआ है, और एट लास्ट आपने कहा कि यहाँ पे जो डिप्लोटीन है उसमें क्या हुआ है, और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ है। तो हर एक स्टेप, हर एक स्टेप के आपको क्या बता रखे हैं, जो डायग्राम है वो बना करके दिखा रखे हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेप लिख रहे हैं नीचे से क्या बनाइए, डायग्राम यहाँ पर बनाते रहिए। तो चलिए, ये जो डायग्राम है आप लोग बना लेंगे और ध्यान रखिए ये जो क्रोमोसोम है वो कैसे है, रिकॉम्बिनेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हमारे पास आता है एनाफेज सेकंड। ठीक है, ये है आपका एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में हमने क्या बात की थी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो फाइनली क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। एनाफेज सेकंड जो है वो फाइनली क्या हो गई है, यहाँ पे सेपरेट हो गई हैं इस प्रकार से। ठीक है, एंड देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, टीलोफेज, टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज में हमने कहा प्रोफेज के जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये है यहाँ पे टीलोफेज सेकेंड में सबसे पहले तो हमने कहा कुछ इस प्रकार का कर्व आपको देखने को इस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर होने लगेगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी और
आपने कहा क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम थे, 23 के पास क्या थी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड थे। जब वो सेपरेट हुए हैं तो आपने कहा कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए हैं, 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए। कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले ही अगर ये एन थी तो यहाँ पर इन्होंने 46 क्रोमोसोम कैसे, आपने कहा कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम थे लेकिन किसके साथ है, अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड के साथ है। अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगी तो आपने कहा ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें हमने कहा कैसे है 46 क्रोमोसोम हो गए हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट पोल में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्या होंगे, डिसअपेयर होने लगेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, सेल ऑर्गेनेली भी आने लगेंगी यहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ तक हो गई है आपकी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, ये थी आपकी यहाँ तक की कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से आगे होगी फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी जब, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। और दो यहाँ पर सेल बन जाती हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल है, और ये भी क्या है, एन है। सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी, जो एक सेल में हो रहा है वो सेम चीजें दूसरी में भी होंगी, कि यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस होती है, और इससे भी क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करता है। और इससे 4 सेल यहाँ पर बन जाती हैं, जो क्या है, हैप्लॉइड। जब हमने यहाँ पे बात की थी म्योसिस के बारे में, तो हमने फर्स्ट जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा ही डायग्राम था कि एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, उन 2 सेल से 4 सेल बन रही हैं। पूरी प्रोसेस में आपने क्या बात की, आपने कहा म्योसिस फर्स्ट में 2 सेल बनती हैं, और फिर म्योसिस जो सेकंड होती है, म्योसिस फर्स्ट में 2 बनेंगे, म्योसिस सेकंड में क्या बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे। फाइनली आपका जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गया है, और ये आपके पास आती है कंप्लीट सेल साइकिल, जो कि 24 घंटे की चलती है, और जिसमें हमने कहा था कि 23 घंटे तो इंटरफेज में ही चल रहे हैं। लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें म्योसिस या माइटोसिस यहाँ पर हो रही है। तो इसी के साथ हमारा जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, अब म्योसिस फर्स्ट तक की आपने बात कर ली थी, म्योसिस सेकंड भी आपने पढ़ लिया है। म्योसिस सेकंड के जो नोट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर बनाएंगे, आपकी बुक में दिए गए हैं कि प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ है, मेटाफेज सेकंड में क्या हुआ है, एनाफेज सेकंड में क्या हुआ है, और टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि 4 सेल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, चारों सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, एक बार चैप्टर में देख लेते हैं आपके पास क्या क्या टॉपिक आए हैं, हमने क्या क्या यहाँ पर अभी तक पढ़ा है। पूरा जो चैप्टर है उसमें अगर हम देखें तो टॉपिक आपके अलग अलग नहीं आते हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा, हम क्योंकि सेल डिवीजन के बारे में ही पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सेल डिवीजन के बारे में ही बात किया है, आपको लगा होगा बहुत लेंथी है, लेकिन अब आप क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे कि इंटरफेज में क्या हुआ है। उसके बाद जो आपकी माइटोसिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या हुआ है। अगर आप म्योसिस पढ़ रहे हैं तो म्योसिस में आपने कहा म्योसिस फर्स्ट में क्या हुआ है, म्योसिस सेकंड में क्या हुआ है, डायग्राम बनाएंगे तो आपको जो टॉपिक है वो छोटा लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने सेल्स के बारे में यहाँ पे बात की थी, क्योंकि सेल डिवीजन की बात हो रही है, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के सारे जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं। इसमें से कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली क्या होंगे, यहाँ पे डिवाइड होते रहेंगे, जैसे कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपके स्किन जो है, अब आपको चोट लगती है, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, नई जो स्किन है वो बनने लगती है, तो नए सेल्स वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, नए सेल्स वहाँ पे बन रहे हैं। जैसे आपका बोन मैरो है, ठीक है, जैसे आपने क्या लाइनिंग ऑफ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे लेबाइल सेल के एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं। इसके अलावा भी आप और एग्जाम्पल्स भी देखते रहेंगे कि लेबाइल सेल्स और कहाँ पाई जाती हैं, जो कि कंटिन्यूसली क्या है, यहाँ पे डिवाइड होती रहती हैं।
नेक्स्ट हमने कहा स्टेबल सेल आती हैं जिनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होती है अकॉर्डिंग टू नीड, अगर नीड है तो ही वहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। एग्जाम्पल है हेपेटोसाइट, जैसे लिवर सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे एंडोथीलियम होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जो स्टेबल सेल के होते हैं कि इनमें क्या है, नीड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी कि सेल साइकिल में ये रहेंगे लेकिन जी नॉट फेज में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं जी नॉट फेज क्या है। अब जब भी इन्हें क्या है क्या डिवीजन करना है तो ये जी1 फेज में आ जाएंगे, और जब भी इन्हें डिवीजन नहीं करना है तो ये जी नॉट फेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं परमानेंट सेल जिनमें कभी डिवीजन होता ही नहीं है, जैसे आपके न्यूरॉन है, जैसे आपके कार्डियक मसल्स है, जैसे आपके स्केलेटल मसल्स है, ये आपके क्या है, परमानेंट सेल के एग्जाम्पल है। इनमें क्या, डू नॉट डिवाइड इन एडल्ट लाइफ एंड कांट रीजनरेट आफ्टर लॉस, ये ना तो रीजनरेट करेंगे ना ही ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड होंगे। इट मीन्स कि ये जी नॉट फेज में ही रहेंगे, सेल साइकिल में रहता है, ऐसा नहीं कि सेल साइकिल में है ही नहीं, सेल साइकिल में रहेंगे लेकिन जी नॉट फेज में रहेंगे और डिवीजन नहीं होता है इनमें, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हमने बात की थी। अब हम एम फेज के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस में हमने बोला कि दो फेज होंगे, इंटरफेज होगा और क्या होगा यहाँ पर जो एम फेज है वो होगा, ठीक है। इंटरफेज में हमने बोला जीवन फेज होता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस है और आपने का जो ऑर्गेनेली है वो रेप्लिकेट हो रही है। एस फेज में आपने का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे डबल हो रहा है। तो वहां पर कुछ टर्म्स हमने समझे थे, जैसे कि हमने कहा था ये बीच का जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, ये जो टर्म्स इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपने कहा ये है क्या, सेंट्रोमेयर। आपने कहा ये जो आपका क्रोमोसोम है ये आपका क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल क्रोमोसोम आप कह सकते हैं। इसमें ये क्या करता है, ये अपने कंसंट्रेशन में क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, ये अपने कंसंट्रेशन को डबल करेगा और आपने ये कॉपी यहाँ पर बना लेगा इस प्रकार से। ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बना लेगा। तो ये आपके पास बन गई है एक क्रोमैटिड, क्रोमैटिड बोला था हमने इसे, और ये भी हमारे पास आता है क्रोमैटिड, ये भी हमारे पास क्रोमैटिड आता है। और दोनों को मिला करके हमने बोला था सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है ये, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। हमने कहा था सिस्टर क्रोमैटिड में अगर हम क्रोमोसोम का नंबर देखें तो क्रोमोसोम 2n है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए या कंटेंट ऑफ डीएनए हम कहें तो हम 4c कहते हैं। सी क्या कहता है, कंटेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का अमाउंट ज्यादा है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा, अमाउंट ज्यादा यहाँ पे हो गया है। तो ये किस में होता है, बेसिकली एस फेज में हमने पढ़ा था। G2 फेज में हमने दो ऑर्गेनेली के नाम पढ़े थे यहाँ पे, जो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है, बाकी की तो जीवन में है, लेकिन आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है, ठीक है, वो यहाँ पर हो रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो इसमें काफी टाइम यहाँ पे लग जाता है। फिर हमने इसके बाद बात की थी एम फेज की या माइटोसिस की, और एम फेज में हमने सारे वो स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था यहाँ पे प्रोफेज पढ़ा था। प्रोफेज दो टाइप का हमने पढ़ा था, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज, फिर हमने मेटाफेज पढ़ा है, एनाफेज पढ़ा है, टेलोफेज पढ़ा है और इंटरफेज पढ़ा है। इंटरफेज में हमने कहा साइटोकाइनेसिस हो गई है। तो यहाँ से लेके बेसिकली जो एम फेज होता है आपका, हमने कहा वो दो पार्ट में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात है वो कैरियोकाइनेसिस की है, और लास्ट जो स्टेप आपका आता है वो साइटोकाइनेसिस का आता है। तो क्योंकि हमने काफी बार ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने फिर पूरा जो थ्योरेटिकल वे में भी हमने इसे समझा है। बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस में थोड़ा सा ध्यान देना होगा प्रोफेज फर्स्ट में, जिसमें प्रोसेस ठीक है, इजी है, बस आपको नाम याद रखने। जैसे लैप्टोटीन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके क्रोमैटिन है वो कंडेंस होते हैं। जैसे जाइगोटीन में क्या होता है, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू दो क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा पैकेटीन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पैकेटीन में होता है। जैसे कि डिप्लोटीन में ये क्या होता है, हम अलग होने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जैसे चैजमेटा हमने कहा है। डाइकाइनेसिस में फाइनली ये क्या हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं। अब हमने उसके बाद क्या की थी, प्रोफेज फर्स्ट की बात की है, और यहाँ पे क्या प्रोफेज फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट में हमने पूरा यहाँ पर देखा है, एंड एट लास्ट हमने मियोसिस सेकंड की बात की है। तो चैप्टर आपका लेंदी नहीं है,
क्योंकि हम एक एक टॉपिक करके पढ़ रहे थे, इसलिए हमें लेंथी यहाँ पर लग रहा था। अभी जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा चैप्टर क्या है, आपका शॉर्ट यहाँ पर होता है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके बुक के पीछे दिए गए हैं या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।